गांव का नाम था चंदनपुर। शांत, सादा और दिन में बिल्कुल सामान्य। लेकिन रात होते ही इस गांव में एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी। ऐसी खामोशी जिसमें कुत्ते भी नहीं भौंकते थे। चंदनपुर के बाहर एक पुराना धर्मशाला था, 20 साल से बंद। लोग कहते थे, जो रात वहां रुका वो सुबह कभी वापस नहीं लौटा। रवि एक पत्रकार था, डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जब उसे चंदनपुर की इस धर्मशाला के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अंधविश्वास ही होगा, मैं सच बाहर निकालकर दिखाऊंगा। गांव वाले मना करते रहे। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रात 3:17 अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। रवि हंस दिया। धर्मशाला की पहली रात धर्मशाला में घुसते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। छत से कभी कभी टक टक की आवाज आती थी। रवि ने कैमरा चालू किया और बोला, मैं अभी चंदनपुर की बदनाम धर्मशाला में हूं। रात बढ़ती गई। मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया। घड़ी ने 3:16 दिखाया। अचानक थक 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 दरवाजा खटखटाया गया। 3:17 घड़ी बदली। 3:17 सुबह दरवाजे के बाहर किसी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोल दो, ठंड लग रही है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। उसने दरवाजे की झिर्री से झांका। वहां कोई नहीं था। अचानक आवाज फिर आई, अब कमरे के अंदर से, रवि। आईने का सच। रवि पीछे मुड़ा। कमरे के आईने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आईने में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन रवि जहां खड़ा था वहां कोई नहीं था। वो फुसफुसाई, तुम 27वें हो। बीते सच का खुलासा अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगीं। रवि ने देखा, 20 साल पहले इसी धर्मशाला में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर? उसने सच बोला था। मरते वक्त उसने कहा था, हर रात 3:17 पर मैं किसी को अपने दर्द का हिस्सा बनाऊंगी। आखिरी रिकॉर्डिंग। रवि का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। औरत अब सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, सच दिखाना चाहते थे ना, अब खुद बनोगे कहानी। कैमरे में रवि चीखता हुआ दिखा। फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह सुबह गांव वाले धर्मशाला पहुंचे। कमरे में एक पुराना कैमरा पड़ा था। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, आज रात 3:17 और आज भी चंदनपुर में हर रात 3:17 पर किसी न किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती है, और जो खोल देता है वो कहानी बन जाता है।